हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, हर वीक की तरह नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये अनुमान लगाने की कोशिश हर बार करते हो और लास्ट 2 वीक से बहुत डिफरेंस हो गया है कि बाजार एक रेंज को बरकरार कर रख के चल रहा है, तो रेंज तोड़ नहीं रहा है। तो हमें लगता है बाजार का रुख थोड़ा ख़राब है। 25,150 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं देता तब तक हम तेज़ी के बारे में सोचेंगे नहीं। 24,960 क्लोज है, यानी कि लेवल से नज़दीक ही है। 25,150 का जो अहम लेवल है उससे ऊपर बाज़ार बंद आता है तो ही हम तेज़ी के बारे में सोचेंगे, यानी कि तेज़ी का कॉल वही रहेगा। 25,150 के ऊपर बाज़ार क्लोज आता है तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में आपको 150 के आसपास बाय करो तो ऊपर में पहला टारगेट आएगा 240, दूसरा टारगेट आएगा 360, तीसरा टारगेट आएगा 470। हमें लगता नहीं है कि 25,500 के ऊपर बाज़ार चलने की बहुत खास उम्मीद है। तो यही तेज़ी के लिए का कार्यक्रम रहेगा। बट उसकी मेन कंडीशन है कि 150 के ऊपर क्लोज आना चाहिए। कैश निफ्टी 150 के ऊपर क्लोज आता है तो ही तेज़ी करनी चाहिए। बाकी बाज़ार में हम वो सोच रहे हैं कि मंदी होगा। हमें लगता है कि बाज़ार थोड़ा बहुत प्लस ओपन होगा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को हमने देखा डाउ 400 पॉइंट्स का जंप लगा के तेज़ी से ओपन हुआ। तो हमें लगता है कि अपना मार्केट भी थोड़ा 150 या 200 के आसपास खुल सकता है। तो एक तेज़ी का ट्रेड होने के कारण हम वहाँ पे आपको सेल करने का एक ट्रेड दे रहे हैं 150 के टू 200 के बीच में, जहाँ पे भी आपको चांस मिलता है कल, तो वहाँ पे आपको निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। ऊपर में हमारा पहला जो टारगेट है 240 का, वहाँ पे एसएल लगाना चाहिए। बट हमें लगता है बाज़ार 150 के ऊपर क्लोज आना बहुत डिफ़िकल्ट है। 150 के ऊपर क्लोज आता है तो आपका जो मंदी का ट्रेड है उसको कट करके चलना चाहिए। नीचे में जो नीचे क्लोज आता है तो आपको टारगेट में पहला टारगेट आएगा 24,900, दूसरा टारगेट आएगा 24,750। उसके नीचे 750 के नीचे के जो भी टारगेट है बहुत बड़े हैं। ओपन पोजीशन करके खड़े रह सकते हो। 24,300 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि एक चांस आपको मंदी का ही लेना चाहिए। ऐसे भी बाज़ार का रुख देख के 150 टू 200 के बीच में आपको एक सेल का पोजीशन मिल जाएगा। मंडे को जो गैप से ओपनिंग होता है तो वहाँ पे आपको ध्यान रख के 150 के आसपास एक बार निफ्टी को सेल कर देना चाहिए। तो हमारा रुख लेवल से ही ट्रेड करो, करंट रेट से कुछ ट्रेड मत करो। हाँ, मंदी करनी है तो 24,000 तेज़ी में मार्केट नहीं ओपन होता तो करंट रेट से बेच दो। 150 का ऐसे लगा तो 150 के ऊपर चलता है तो आप उसको कट करके खड़े रह सकते हो। कैसा क्लोज आता है उसके हिसाब से। बाकी हमारा तय है कि बाज़ार एक रेंज जो लास्ट वीक में बना रहा है 4 ट्रेडिंग सेशन से 150 के ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कल मंडे को आ सकता है, तो मंडे को ही 150 के ऊपर क्लोज आ जाएगा। तो आपको तेज़ी का ट्रेड ले लेना है। और 150 के नीचे मंडे को क्लोज आता है तो आप फिर से मंदी का ट्रेड ले सकते हो। और ये मंदी में भी आपको बड़े टारगेट मिलने का चांस है। तेज़ी में एक शॉर्ट तेज़ी है, 300 टू 350 पॉइंट्स की तेज़ी बन सकती है। मंदी बनती है तो 600 टू 700 पॉइंट्स की बन सकती है। तो हमें लगता है कि बाज़ार में आपको लेवल से काम करना चाहिए बहुत खास। दूसरा कुछ लेवल इंडिकेट कर नहीं रहे हैं। एफआईआई की जो कांस्टेंट सेलिंग चल रही है वो बाज़ार पे हैवी है। सामने डीआई का सपोर्ट है, इतना जो रिक्वायर है ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो स्मॉल एचएनआई और रिटेलर्स ले रहे हैं। बट एक क्वांटिटी से ज़्यादा उनकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो ज़्यादा बाय करेंगे। तो बाज़ार इसीलिए रुका हुआ है। बाज़ार में एक एफआई का जो सेलिंग प्रेशर है थोड़ा कम होगा तो बाज़ार थोड़ा पॉजिटिव आएगा। सेकंड चीज़ है कि बड़ा आईपीओ हुंडई का 15 तारीख से चालू
ओके बाज़ार में हिट होने को आ रहा है, 27,000 समथिंग का आईपीओ है। तो बड़े आईपीओ के लिए कई फंड्स पैसे विड्रॉल करते हैं, तो पॉसिबल है कि उसके लिए भी बाज़ार से थोड़ा पैसा निकला, लास्ट वीक में भी निकला और मंडे ट्यूसडे को भी थोड़ा निकलेगा। तो हमें लगता है कि उसी कारण से बाज़ार थोड़ा सुस्त रहेगा। बाज़ार में कुछ खास एक्शन देखने को, इतना सारा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हुंडई के लिए कई लोग हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हमारा क्लियर कट व्यू है उसमें कि हुंडई का आईपीओ उतना ही भरो जितना आप उसको सहन कर सकते हो। आप 25 शेयर्स लेकर रखना चाहते हो तो 25 शेयर्स ही अप्लाई करो, बाकी नीचे मिलता है तो आप ऐड करो। और इसका होराइज़न शॉर्ट टर्म का 100-150 रुपये के प्रीमियम के लिए शॉर्ट टर्म में होराइज़न में आप नहीं ट्रेड कर सकते। आईपीओ के लिए हमारी क्लियर कट पोजीशन है कि जिस आईपीओ में 20% से ज़्यादा प्रीमियम होता है वही आईपीओ को आप सब्सक्राइब कर सकते हो लिस्टिंग गेन के लिए। बाकी सब में आपको कोई कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म का व्यू दिखता है तो अप्लाई करो, बट कैपेसिटी के हिसाब से। बाकी ज़्यादा करोगे तो उसको आपको लॉस में काटना पड़ेगा, और आईपीओ में भी लॉस करो। जनरल मार्केट्स में आप एसएल करके लॉस करते हो, आईपीओ में भी लॉस करने के लिए नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा क्लियर कट व्यू है कि आपका शॉर्ट टर्म होराइज़न है तो अफरा तफरी उसमें रहेगी, 300 से 400 पॉइंट की अफरा तफरी रहेगी, यानी कि 300 रुपीज़ प्लस हो सकता है यहाँ से, या 300 पॉइंट्स माइनस भी हो सकता है। तो आप उतना रिस्क ले सकते हो तो ही भरो, बाकी मत भरो। लिस्टिंग गेन के लिए मत भरो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लॉट नक्की करो, फॉर्म एलोकेशन आएगा। रिटेल में आप जितना भी डिमांड करोगे उतने शेयर्स आने वाले हैं। तो हमारा व्यू क्लियर है कि आपकी रिक्वायर के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करो, उससे ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म एलोकेशन आने वाला है। पहले एक्सपेक्टेशन था प्रीमियम के हिसाब से कि 1.5 से 2 टाइम तक जा सकता है, बट अभी जो प्रीमियम घट गया 700 से प्रीमियम चालू हुआ था, अभी 100 के अंदर चल रहा है। उसका मतलब है ग्रे मार्केट में कोई डिमांड है नहीं, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि लिस्टिंग गेन भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा रिटेल में कम ही आएगा, रिटेल में फॉर्म एलोकेशन आना कन्फर्म है। तो फ्रेंड्स उतना ही है, अप्लाई करो जो जितना आप सहन कर सकते हो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। 150 के ऊपर बंद आता है तो बाज़ार में कुछ पॉजिटिव होगा, तो होपफुली हम देखते हैं मंडे ट्यूसडे को बाज़ार में कहीं पे भी 150 के ऊपर आता है तो हमारा ट्रेड कंफर्म है, तेज़ी में हो जाएगा। और 150 के नीचे क्लोज आता है तब तक आप मंदी के ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करो। आपको मंदी में भी हमें लगता है कि अच्छे पैसे बनने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना था, फिर मिलता है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ।